जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी। सबसे पहले आंटी बोल रही थी कि ईगो के बारे में कुछ बोल रही थी आंटी। दरबार है गुरु जी का, वी हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें बहुत प्यार से आंटी लोगों ने, अंकल लोगों ने इनवाइट किया, तो आई वांट टू थैंक देम। इंसान है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, गलतियां होती हैं, हमारी भी हुई थी, but I think Guruji has given us the courage to go above that and be in this temple. So I want to thank Guruji. ये wisdom हमें दिया, मेरे को, अंजना आंटी को, सबको। मैंने सीमा आंटी ने मुझे beginning of the month, second week में बोला था कि आए और सत्संग करें। तो my mother was very critical और 3 दिन पहले she passed away. तो मैं अपना सत्संग का इमोशनल हो सकता हूँ आज। इसीलिए मैंने आंटी को कहा था कि आज मैं सत्संग शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे गुरुजी के साथ जर्नी ही शायद मेरे मदर ने पहले गए थे गुरुजी के पास, कारण जो भी बना था। सो आई स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। मेरी 2001 में हम इंडिया में थे, तो मेरी किडनीज फेल हो गई थी। कुछ संगत ने ये सुना होगा सत्संग, बट गुरुजी का हमेशा यही होता है कि सत्संग हर बार सुनते हैं तो शायद नए मैसेजेस मिलते हैं। तो जब 2001 में किडनीज फेल हुई थी, तो मेरी मदर ने मुझे अपनी एक किडनी दी थी उस समय। तो क्योंकि किडनी मिलना बहुत मुश्किल है, डोनेट किया था मदर ने। और उसके बाद 1-2 साल कुछ ना कुछ होता रहा, एंड 2003 में जो किडनी मदर ने दी थी वो भी फेलिंग, इट स्टार्टेड टू फेल। तो उस समय हम गुड़गांव में रहते थे, और वहां पे अंजना आंटी, मेरी आंटी, उनकी फ्रेंड हमें हमेशा बोलते थे कि एक हमारे गुरुजी हैं, उनके पास चलो बहुत चमत्कार होते हैं वहां पे। तो उनका छोटा सा एक हेयर कटिंग सैलून भी था, एक छोटा सा एक गारमेंट्स का एक शोरूम था। हम गए भी थे वहां पे, मैंने हेयर कट भी कराया हुआ है, गुरुजी की पिक्चर भी हम लोगों ने वहां पे देखी। बट इतने गुरु हैं, इतने बाबे हैं, और किसको मानो किसको ना मानो, सो इट टेक्स टाइम। तो उसके बाद ये हुआ कि जब मेरी सेकेंड टाइम जब रिजेक्शन में मेरा आ गया, देन वी सेड कि दिस इज द टाइम नाउ, शायद बुलावा आया है। तो उन्होंने मेरी आंटी को बोला चलो। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं उस समय बुद्धिस्ट चैंटिंग करता था, सीमा आंटी भी करते थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद ये हुआ कि खैर मेरी मदर गई पहली बार, क्योंकि आंटी नहीं जा पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मदर ने जब दरबार से वापस आए, बोली बड़ा सोना दरबार है, बहुत सुंदर गुरुजी हैं, शाइन करते हैं बिल्कुल, बड़ा डिसिप्लिन है, साफ सुथरा है, लंगर बड़े अच्छे तरीके से मिलता है, इट्स ए वेरी डिवाइन प्लेस। बहुत बड़ाई करते रही। तो जब मदर पहली बार आए थे, जब उन्होंने माथा टेका गुरुजी को, तो तब गुरुजी का चोला उनके ऊपर गिरा। तो शी हैड नो आइडिया व्हाट हैपेंड। तो बाहर जब आए तो संगत ने बोला कि आप तो ब्लेस हो गए हो। उन्होंने कहा कैसे? बोले कि गुरुजी का चोला आपके ऊपर गिरा है, दैट्स एन इंडिकेशन। तो मानो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ना मानो यू कैन से इट्स अ कोइंसिडेंस। तो अर्ली डेज में कोइंसिडेंस सोचते हैं। माय मदर ट्राइड टू हिम, शी सेड मेरे बेटा का ऐसे से बीमार है। गुरुजी बात कम करते थे। एंड देन ही सेड लेके आओ। तो मैं तो गया नहीं, उनका वोटिंग में लेके आओ। तो माय आंटी केम टू हिम, उनका पिक्चर गया ना। और गुरुजी आपने जैसे यहाँ पे देखा, शायद यहाँ पे भी लोटा ब्लेस होता होगा गुरुजी का। गुरुजी का सिंपल तरीके थे, बट वेरी पावरफुल ब्लेस करने के। तो उनका लोटा ले आओ, लोटा ब्लेस करके दिया, और बोला आधा पीना और आधे से खाना। सो आई स्टार्टेड टू डू दैट। पर मैं उस समय दूसरी प्रैक्टिस में भी था। 3 महीने मैं यूज करता रहा। तो उसके बाद मेरी जो किडनी जो रिजेक्शन में गई थी, रिवर्स हो गई।
किडनी प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम, इसमें सारी फैमिली की लाइफ रुइन हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि बाद में हम गो फॉर डायलिसिस ट्वाइस अ वीक, तो कोई ले जाने वाला, कोई लाने वाला, उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी होते हैं उसके। एवरीबडी मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, तो इट हिट्स यू इन मल्टीपल वेज। तो गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया, तो 3 महीने के बाद मैं पहली बार गुरुजी को थैंक यू बताने हो गया। अब गुरुजी को क्या थैंक यू करोगे वहां पे, तो वहां पे गुरुजी का दरबार हमें अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हम वहां पे गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू कर दिया। That's how our journey started. And आंटी को बहुत सियाटिका पेन होता था, तो बट शी वुड गो फॉर मी बिकॉज मेरी जॉब ऐसे कि हैज टू ट्रैवल अ लॉट ओवरसीज। और बैठे बैठे ही गुरुजी के पास जाते जाते ही कब ठीक हुआ वो पेन, गुरुजी अपने आप गुरुजी ने पेन। तो आंटी भी बोल रही थी गुरुजी जान ही जान है, मंगो मत मनो। हमें तो थोड़ा टाइम लगा उसको, बट शी नेवर आस्क्ड हिम अबाउट हर सियाटिका पेन। मांगा नहीं, माना, और उसी से ठीक हो गया आंटी का पेन। सो आई एम शेयरिंग सम सच साइंस ऑफ हेल्थ, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हेल्थ ठीक ना हो तो फिर एवरीथिंग एल्स डजंट मैटर एट ऑल। और गुरुजी के दरबार में कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से आई टू टेक द स्टेरॉइड्स, मैं आपको कोइंसिडेंस का बता रहा हूँ। तो वहां पे तो मेरे को स्टेरॉइड लेने से कैटरैक्ट हो जाता है। आई हैव नो आइडिया। तो मैं जब चला रहा था गाड़ी वगैरह तो मुझे ठीक से दिखता नहीं था। ऑफिस में प्रेजेंटेशंस हो रहे तो स्लाइड्स होती थी, उसके सिर्फ शेल दिखता था बाहर से। सो आई वेंट टू द डॉक्टर, माय नेफ्रोलॉजिस्ट सेड आपको कैटरैक्ट हो गया, जाओ ऑपरेशन करा लो। ऑलराइट। तो उसके लिए मैं मेरा बॉस थे, ही न्यू ए डॉक्टर, उन्होंने अपनी पेरेंट्स ने कराया था, मैंने उससे बात कर ली। एंड माय वाइफ वाज वेरी अनॉयड विद मी। शी सेड कि ऐसे कैसे आप डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हो, मैं गई नहीं, मैंने हॉस्पिटल नहीं देखा, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। मैंने कहा अब तो हो गया। सो हम लोग फिर अगले दिन, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, गुरुजी के पास बैठे हुए थे चरणों में गुरुजी के दरबार में। तो तब हफ्ते में हम एक बार ही जाया करते थे। और उस दिन स्पेशल था ऑपरेशन, तो बैठे हुए थे। तो वहां पे एक आदमी आए और ही वाज वेरी वेल अटायर्ड। गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी से कुछ बातचीत करी, लंगर किया, चले गए। तो हम अगले दिन जब हम जो हॉस्पिटल में सर्जरी होनी थी वहां पे साउथ दिल्ली में हम लोग गए, आई वेंट इनटू द ओटी। मेरी आंटी बाहर बैठी हुई थी, इतने में वही आदमी जो हमने गुरुजी के पास बैठे थे, वही आदमी वहां जाके अंदर जाके ऑफिस में जाके बैठ गया। सो माय वाइफ वेंट रनिंग आफ्टर हिम, शी मेट द रिसेप्शनिस्ट, बोली ये कौन है? तो वो अशलोक हॉस्पिटल है वहां पे साउथ दिल्ली में। तो बोला ये तो उसके ओनर हैं जी हॉस्पिटल के। इसने कहा किसी गुरुजी के पास जाते हैं? कहती हाँ, और गुरुजी ने ब्लेस किया है हॉस्पिटल। So we were worrying, my wife was very worried कि ना डॉक्टर को जानते हो ना हॉस्पिटल को, और गुरुजी ने ऐसे किया कि हमें ऐसी जगह में भेजा जो उन्होंने ब्लेस किया। So इस तरह से गुरुजी के कई चीजें होती हैं हमारे पास, कई बार हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते, बट कोइंसिडेंसेस तो गुरुजी महाराज के दरबार में कभी होते ही नहीं है। और हम जब भी किसी को मिलते हैं बोलते हैं कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, आप भी आइए, आप भी ब्लेसिंग लीजिए। वो हमारी सेवा है। बाकी जिसने लेनी है नहीं लेनी वो उनके ऊपर है, वो गुरुजी और उनके बीच में है। पर जिसको आप करते हो, मैं एक सत्संग हमेशा शेयर करता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ का अपना सत्संग शेयर करता हूँ, क्योंकि गुरुजी टचेस ऑल आवर लाइफ, ऑल स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ। और कैसे गुरुजी के मल्टीफोल्ड ब्लेसिंग्स होती हैं। तो 2005 में मेरा कॉन्फ्लिक्ट भी था बिटवीन दिस। अब मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करता था और साथ ही साथ गुरुजी के भी जाता था। तो माय वाइफ यूज्ड टू बी वेरी, शी सेड एक साइड हो। तो ये शब्द अरदास लगाती थी गुरुजी को, इसने मुझे बोला रहता कि गुरुजी इसको आप अपनी साइड ले लो। सो इस तरह हुआ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, देन आई गिव अप बुद्धिस्ट चैंटिंग एंड नथिंग रॉन्ग विद इट। आई थिंक वो चैंटिंग से मुझे गुरुजी के चरण मिले, सो इट हैड कंट्रीब्यूटेड टू दैट। हम गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। उसी समय माय कंपनी गॉट एक्वायर्ड। आई यूज्ड टू वर्क फॉर जिलेट बाय प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो जब आप कंपनी में 17-18 साल काम करते हो, आपके कोलीग्स भी हैं, सो इट्स वेरी पेनफुल टू सी योर कोलीग्स लूज देयर जॉब्स। तो आई वाज हेडिंग एचआर एट दैट टाइम। हमारी लीडरशिप टीम थी, हमने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबको नौकरियां दिलाने की कोशिश करेंगे, इवन दो दे वर गेटिंग अ सर्विस पैकेज, बट वी सेड वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। तो हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया, वी कॉन्टैक्टेड कंपनीज, ऑल ऑफ दैट। और जब राइट टाइम आया तो व्हाट आई डिड वाज, बिकॉज आई वाज द हेड ऑफ एचआर,
मैं जिस कंपनी में सीवीज भेजता, मैं जय गुरु जी करके आई वुड क्लिक द माउस, अपना फेयर था, क्लिक कर 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 करके हमने 40 कंपनी में भेजे इसी तरीके से, एंड अबाउट 28 रेस्पॉन्डेड. There were 250 people who were looking for jobs, and all of a sudden there were about 1600-1700 jobs. अब उल्टा हो गया, रिवर्स हो गई थी सिचुएशन, where there were more jobs and less applicants. So, cutting it short, out of the 250 people, over 240 got a job with a package. And it was the first time, I think, at least in India, they said, such a great practice. Now, I can call it what a great professional thing. हमें कोई आइडिया भी नहीं था हम क्या कर रहे हैं. गुरुजी की ब्लेसिंग होती है. सिर्फ वो जय गुरु जी करके क्लिक करते गए और गुरु जी काम कराते गए. So even in the professional life, कई बार ups and downs आते हैं. But if you trust गुरु जी and do the right thing, तो गुरु जी उसका इफेक्ट इतना मल्टीप्लाई कर देते हैं कि you can't even imagine. So इसी तरीके से हमारे बेटे का, I'm taking some time on this. So I'm covering different members of the family and different aspects of Guruji's blessings. हमारे बेटे का 10th के बाद 11th-12th में उसका ग्रेड्स थोड़े गिरने शुरू हो गए. पीयर प्रेशर वही होता है, इंजीनियर बनाना है और वो इंजीनियर बनना नहीं चाहता था. So he failed all the entrance exams, and I was quite happy because he was not cut out to be an engineer. पर अब क्या करें, उसके 74% थे तो उसको एडमिशन नहीं मिलता दिल्ली में. तो दिल्ली में 76% was cut off in the evening college. तो ये बड़ा मुश्किल था. I'm a veteran from the Indian Army. तो हमें नहीं पता था कि कुछ होता है, उनका भी कुछ होता होता है. तो इसी तरीके से परेशान थे हम लोग. एक बार हमने फॉर्म्स वगैरह मंगाए यूनिवर्सिटी से. We suddenly saw there was a injured during peacetime category थी, and which is where I had to leave the army. और हमने गुरुजी का नाम लेकर अप्लाई कर दिया. And we applied for the top college. 30 choices थे. हमने उसको श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में BCom ऑनर्स, कट ऑफ was 95%, वहाँ डाल दिया. And the administrator told my auntie went to give the form. कि क्या कर रहे हो आप, क्या सोच रहे हो, you see, you look at your son's grade 74%. उसने कहा आप डाल दो. तो गुरुजी का कॉन्फिडेंस बहुत हो गया था उस समय. So वो डाल दिया वहाँ पे. And the day the results were to come, we suddenly had missed calls. हम मंदिर में थे, बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे. And he got into Sri Ram College of Commerce. So बीच में थोड़ी बहुत और स्टोरी है, ट्विस्ट. उसमें यही था ट्विस्ट कि गुरुजी कैसे अपनी प्रेजेंस बताते हैं. So when we went there were some forms missing. तो उन्होंने कहा कि आपके पास 2 घंटे हैं. So we ran around to get the forms. जो गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे 1 हफ्ता लगता है, हमें 5-5 मिनट में काम होता गया. और जब हम कॉलेज में आके फॉर्म जब हमने दिया उनको, तो वहां पे उन्होंने कहा फॉर्म दे देना, बाद में ये दीजिए. वहां पे एक समोसा, एक चाय प्रसाद पड़ा होता है. What is the coincidence? In a college, you go for admission, they are offering you चाय प्रसाद and समोसा प्रसाद, जो मंडे को मंदिर में मिलता है. तो ये गुरुजी का अपना तरीका क्या है, सबके बताने का. काम भी करवा दिया, ब्लेस भी कर दिया. एक बार सत्संग, क्योंकि गुरुजी का आंटी बोल रही थी कि टाइमिंग के बारे में, गुरुजी अपना टाइमिंग करते के बाद we lose patience, but there's a plan at work. तो हमारे साथ ही एक आंटी थी, मंदिर में वो भी आते थे. तो उनकी भी किडनीज फेल हो गई थी, and she used to get dialysis done. तो हमें भी पता चला, we connected with her, encourage करते रहते थे. तो उनकी प्रॉब्लम ये थी उनकी कि ब्रदर ने किडनी देनी थी, बट ब्रदर की कभी शुगर ऊपर हो जाए, कभी कुछ हो जाए. सो आई टुक हर टू द नेफ्रोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, जिसके तो मेरी ट्रीटमेंट हुई थी. सब सेट हो गया, सर्जन सेट हो गया, सब कुछ हो गया. अब ये हस्बैंड जो उसका ब्रदर ने डोनेट करनी थी, उसकी शुगर बहुत हाई हो गई. तो अब वो बड़ी रोए, परेशान रह के सब कुछ हो गया. एंड शी यूज्ड टू वर्क फॉर अ स्मॉल पब्लिकेशन. तो उसके बॉस ने कहा कि चलो एक दिन वो कहीं से मीटिंग से आ रहे थे, तो यूज कार डीलर के पास आके उन्होंने गाड़ी रोकी. उन्होंने ये गाड़ी कैसी है. अब वो सोच रही है कि इनके पास 2 कार्स ऑलरेडी है, तीसरी भी देख रहे हैं गुरुजी. और उसके उन लोगों के पास एक पुरानी से पहले एक मारुति 800 होती थी इंडिया में, वो भी खराब हो गई थी. देश टू कम स्कूटर टू मंदिर. तो वो सोच रहे कि हमारी कार से आपके स्कूटर पे जाए गुरुजी,
किसकी तीसरी कार ले रहे हो आप? शी सेड बहुत अच्छी है. सो ही सिलेक्टेड. When he comes back, sits in the car, he says, अपने भाई को बोलना कल ले जाए कार. Because you need to go to the hospital, you cannot go on auto rickshaws or scooters after your surgery. So this car is for you. तो गुरुजी का प्लान लिखिए. उसके बाद अब वो the area they lived in was not very clean area. तो उसका एक घर था ग्रेटर कैलाश में, जो उसके बॉस का. बोला उसका फ्लोर खाली हो गया. अब वहां पे खाली हो गया. Now you should stay there post surgery for 1 year because you need a clean place to live. No rent. तो जय गुरु जी. उसके बाद क्या हुआ कि जहां पे उनका घर था उससे about 3 blocks away एक सेवादार जो पुराने गुरुजी के बहुत गुरुजी से जुड़े हैं वो रहते थे. उनको पता चला तो उन्होंने कहा ठीक है आप ये आ गए, लंगर हमारे घर से बन के आएगा सुबह शाम. इमेजिन, बिकॉज ब्रदर वुड गिव द किडनी, सिस्टर वुड रिसीव द किडनी, हु कुक फॉर देम. गुरुजी ने वो बंदोबस्त भी कर दिया. अब पैसे का बंदोबस्त भी था सर्जरी के लिए. तो अंजना आंटी स्टार्टेड क्वाइटली आस्किंग कि कौन डोनेट करना चाहता है. गुरुजी हाथ भी उसी का लगाते जिसका लगना होता है. तो आंटी बोल रही थी कि ये हमारे दिमाग में कई बार आ जाता है, हमने ये कर दिया, हमने दे दिया. वो गुरुजी ने जितना लगवाना होता उतना ही लगता है. तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर ऐसे ऐसे एक अंकल का जिसका हाथ लगा था उसके मुंह में कैंसर था. शायद आप लोगों ने सत्संग सुना होगा, बहुत सत्संग करते हैं आजकल. उनका हाथ लगा. दूसरे थे उनकी प्रॉपर्टी सेल थी, प्रॉपर्टी उनकी फंसी हुई थी. तीसरे थे उनकी लड़की के ब्रेन पर ट्यूमर. चौथे थे उन्होंने अपने आप किया जितना किया. उनकी बेटी थी, शी वॉज बेड रिडन फॉर अबाउट 20 years. कोई कंट्रोल नहीं था उसका. 5 इस तरीके से 5-6 संगत इकट्ठी हुई जिनका हाथ लगना था. बड़े मंदिर को भी अप्रोच किया, बड़े मंदिर ने भी बहुत पैसा दिया उन्होंने, और वो पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ. वी हैड टू रिटर्न इट टू बड़ा मंदिर कि वो पैसा नहीं हुआ. अब जिस जिसका हाथ लगना था, जिनकी लड़की के दिमाग में ट्यूमर था, ऑपरेशन डन, फुली क्योर्ड, मैरिज हो गई, वेरी हैप्पी. जिनके मुंह में कैंसर था उनका कैंसर पूरा ठीक हुआ, जो डॉक्टर्स बोल रहे थे ठीक नहीं होगा. जिनकी प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, सोल्ड वेरी वेल, दे लिव इन लॉन्ग आइलैंड, वेरी हैप्पी. तो इस तरीके से गुरुजी ने उसी का हाथ लगाया जिसका लगना था. बाद में कुछ लोगों को आंटी गए, उन्होंने बोला कि आप करिए, एंड दे डिड नॉट फॉर व्हाटएवर रीजन. उनका अपना चॉइस था, उनका हाथ शायद नहीं लगना. अब आप देखिए कि उस लेडी के लिए गुरुजी, वो बेचारी परेशान होती है कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा. गुरुजी ने उसके ब्रदर की शुगर बढ़ाई, उससे डिले हुआ. उसके बीच में कार ऑर्गेनाइज हुई, घर ऑर्गेनाइज हुआ, लंगर ऑर्गेनाइज हुआ, ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ. ये गुरुजी का तरीका होता है. सो फिर कभी सत्संग करेंगे. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज इतने ग्रेट हैं, इतनी उनकी असीम कृपा है. इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू बिलीव एंड डिफिकल्ट टू रियलाइज, बट हम लोग बहुत लकी हैं कि नया साल गुरुजी से साथ मना रहे हैं. गुरुजी के चरणों में है, और उन्हीं की जो सिंपल गाइडेंस है उसी को फॉलो करते रहे तो लाइफ विल जस्ट कंटिन्यू टू बी ब्यूटीफुल. ऊपर नीचे तो आती रहेगी, दवाई तो लेनी पड़ेगी बीमारी के लिए, बट दवाई ब्लेस हो जाती है. वही दवाई अमृत बन के लग जाती है जब गुरु जी के पास. सो विद दैट आई विल क्लोज द सत्संग. विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. Thank you, Anurag uncle.